नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ग्रीन लिटिल बेबी ने पौधे व शीट बॉल वितरित किए। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान की ग्रीन लिटिल बेबी नाम से प्रसिद्ध श्रेया कुमावत ने महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या विद्यापीठ संस्थान शाहपुरा में पौधा व इको फ्रेंडली शीट बॉल का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रघुनंदन सोनी नगर परिषद के सभापति और पंकज सुगंधी भाजपा नगर अध्यक्ष एम जितेंद्र पारासर नगर महामंत्री ने भाग लिया। कन्या विद्यापीठ के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश कुमावत ने अतिथियों का स्वागत किया, ग्रीन लिटिल बेबी का परिचय करवाया। कार्यक्रम की शुरुआत में महाप्रभु स्वामी कन्या विद्यापीठ एवं बीएड शिक्षिकाओं द्वारा ग्रीन लिटिल बेबी का भव्य स्वागत किया गया। नगर परिषद के सभापति रघुनंदन सोनी द्वारा अपने उद्बोधन में श्रेया कुमावत की प्रशंसा करते हुए देश की नव युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज सुगंधी ने भी हरित क्रांति की जनक बताते हुए सभी स्कूल के बच्चों को प्रेरित होकर हरियाली के प्रति एक नया कदम उठाएंगे। ग्रीन लिटिल बेबी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बोला, आप हम सभी का सहयोग मिले तो हरियाली में इतिहास रच देंगे। इस कार्यक्रम में ग्रीन लिटिल बेबी ने विद्यार्थियों और अतिथियों को पौधे इको फ्रेंडली सीड बॉल पोटली जो कपड़े के द्वारा स्वयं तैयार की गई, उसमें हर्बल मेडिसिन, फ्रूट, छायादार पेड़, सदाबर सब्जी के शीट बॉल वितरित किए गए। आने वाली जुलाई माह में ग्रीन लिटिल बेबी द्वारा अपने 13वें जन्मदिवस के अवसर पर सभी स्कूलों के बच्चों, सार्वजनिक जगह, बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर 25,000 से 30,000 शीट बॉल वितरण करने का लक्ष्य है, जो जिले का सबसे बड़ा अभियान होगा। पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, हमें छाया प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना था। ग्रीन लिटिल बेबी की इस पहल की सराहना की जा रही और उम्मीद है कि यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। कार्यक्रम का संचालन ज्योति वैष्णव ने किया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश वर्मा, ब्रिजेश शर्मा, लेखराज पारासर, बालूराम कुमावत, रामधन कुमावत, नरेश व्यास आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नरेश व्यास। मनाते आ रहे हैं, लेकिन 5 जून को समय अभाव के चक्कर में एवं सेया उपलब्ध नहीं होने के कारण अपने भी एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, इसलिए पर्यावरण दिवस का ये कार्यक्रम आज। मैं आपका नाम काफी सुना है, मैंने काफी अच्छी तरह से आपको जानता हूँ, लेकिन आज महाविद्यालय परिवार में आप पहली बार आए हैं। हमने बुलाया भी पहली बार रामधन जी के माध्यम से और आप पधारे। अतः पुनः मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप यहाँ शाहपुरा उसको लेके लगता है कि बच्ची का इतना हौसला बुलंद है, जिसने पर्यावरण के बारे में सोचा। आज शायद आप इतने बड़े हो गए, मैं भी बड़ा हो गया, मैंने और आपने शायद पर्यावरण के बारे में नहीं सोचा होगा। पर्यावरण, हम ये जरूर बोलते हैं कि गर्मी बहुत तेज है, लेकिन गर्मी तेज क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है और पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, इसको अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वो है पेड़ लगाना, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना। और जो बच्ची श्रेया ने, जो ग्रीन बेबी है, जो प्रयास किए हैं, उसको मैं हृदय से सलाम करता हूं कि इस छोटी सी उम्र में इतने पर्यावरण के बारे में सोचा, खुद के बारे में भी सोच सकती थी। छोटे बच्चे होते हैं, खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पहले मैं ये करूं, पहले मैं वो करूं, लेकिन इसने पूरे विश्व की मानव जाति के बारे में सोचा, पर्यावरण के बारे में सोचकर जो कार्य इसने किए हैं वो वाकई में प्रशंसनीय है। मैं आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसी अद्भुत, जिसके अंदर अद्भुतता है, जिसने पूरे मानव जाति के बारे में सोचा, उसके कार्यक्रम में आज मैं आया। मैं इनके पिताश्री श्री कुमार साहब को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने
इस कार्य में मदद की। मैं आप सभी से भी यही निवेदन करूंगा कि पर्यावरण के प्रति जागरूक बने। पिछले वर्ष भी राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम चलाया था। पेड़ लगा देना वो इतिश्री नहीं है, पेड़ का पूरा पालन पोषण होना। एक पेड़ लगाने के बाद वो 6 वर्ष में बड़ा होता है, तो 6 वर्ष तक अपने को उसके प्रति जागरूक रहना, तब जाके हम इस पर्यावरण के बारे में, इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कुछ प्रयास कर सकेंगे। मेरा आप सभी से भी यही निवेदन है कि जो भी कार्यक्रम आ रहा है, आप लोगों को पेड़ मिलेंगे, आप इसको लगाएं और सबसे बड़ी बात उसको पाले पोसे, सिर्फ पेड़ लगा के इतिश्री ना करें। आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और जो मान सम्मान दिया उसके लिए महाविद्यालय परिवार का हृदय से आभार। धन्यवाद। सामने बैठे हुए भारत के भाई बहनों से सिखाया कि आप सभी को मेरा स्वागत करना। आज जो कन्या विद्यापीठ द्वारा मुझे सम्मान दिया गया है वो मेरे लिए एक गौरव का पल है। ये मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मैं कन्या विद्यापीठ संस्थान और उनके प्राचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, जो हमें अपनी धरती माता की सुंदरता और उनके महत्व की याद दिला रहे हैं। पेड़ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान कराते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं और हमें छाया प्रदान करते हैं। लेकिन हमारी धरती माँ को खतरा है और हमें इसकी रक्षा करनी होगी। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आपके आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और पेड़ लगाएं। हमें अपनी धरती माँ को बचाने के लिए एक साथ काम करने के लिए आगे है। कब तक हम कूलर एसी के सहारे जिंदा रहेंगे? आज 45 डिग्री तक तापमान पहुँच चुका है। 50 डिग्री होते ही हम सब मानव जीवन प्रभावित होंगे। इसलिए हमें धरती माँ को हरा भरा करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। कोरोना महामारी के बाद कानपुर के IIT के वैज्ञानिकों ने बीज पोल का आविष्कार कर आसान वृक्षारोपण का तरीका निकाल दिया। बीज पोल को फेंकते जाए और कुछ समय बाद आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। बिना गड्ढा खोद का बीज रख सकते हैं। बच्चे हो या बड़े हरियाली कर सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती है। अगर हौसला बुलंद और जुनून हो तो बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से हो जाता है। थैंक यू। मैं श्री रघुनंदन जी सोनी जो सभापति है शाहपुरा नगर परिषद के, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर पधार कर अपने विचार व्यक्त करें। से संबंधित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाजपा शहर अध्यक्ष भाई मुखर्जी, महामंत्री भाई घंटी पारासर जी, जितेंद्र जी इनका ओरिजिनल नाम है, और इस कन्या विद्यापीठ के प्राचार्य मोहन जी, और जिसकी प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम अपन यहाँ कर रहे हैं, तो लिटिल बेबीज रही और उपस्थित हमारे मित्र भाई नरेश जी, श्रेया को मार्गदर्शन और सहयोग देने वाले इनके पापा, उपस्थित सभी। इस उम्र में पेश किया है, निश्चित रूप से अपन मान के चलते हैं कि ये और आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जहां पर परिवार का और समाज का जहां सहयोग हो तो बच्चे निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। बधाई तो इनके पापा को है कि इन बच्ची को नन्हे नन्हे हाथों से इस काम में इन्होंने लगाया और पढ़ाई में भी लगाया। जब इनका नाम 15 अगस्त पे हमारे जिला कलेक्टर राजेंद्र जी शेखावत ने कहा कि चेयरमैन साहब एक बच्ची को भी सम्मानित कर रहे हैं, इनका किस उद्देश्य से, ऐसा कौन सा काम? तो यार आपको पता नहीं, मैंने कहा मेरे को भी ध्यान में नहीं था उस वक्त, तो नाम जरूर सुन रहे थे। तो इन्होंने पूरी छत पे इतने प्रकार के, काफी प्रकार के फूल पौधे लगा रखे हैं और सबको ये प्रभावित कर रही इसकी कार्य की प्रणाली।
तो कलेक्टर साहब ने कहा कि वहाँ पर भी 1-2 पौधे वहाँ रखे हुए थे, तो हमने देखा कि वास्तव में ये बच्ची पर्यावरण के प्रति कितनी चिंतित है। तो हम सबको भी चिंतित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बच्ची तो पर्यावरण के लिए गए, हम पर्यावरण को नुकसान करने का प्रयास करें। काफी चीजें आज मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, किस लिए चलाया? और एक व्यक्ति कुछ नहीं करती है। आज कितनी गायों के पेट में 50-50 किलो 100 किलो धीरे निकलती